पैथोलॉजी लैब में जब कैंसर डायग्नोसिस के लिए या फिर कोई ऑर्गन अगर ऑपरेशन के बाद निकलता है तो सैंपल्स आते हैं आफ्टर द ऑपरेशन हैज़ बीन डन एंड द ऑर्गन इज आउट। फॉर एग्जांपल यूट्रस के निकलने के बाद हिस्टेरेक्टमी होती है। हिस्टेरेक्टमी यूट्रस के प्रोसीजर निकालने के प्रोसीजर को हिस्टेरेक्टमी कहते हैं। तो हमें यूट्रस का सैंपल आता है टू डायग्नोस व्हाट वाज द प्रॉब्लम, व्हाई इट वाज क्रिएटिंग दैट काइंड ऑफ ट्रबल। सेम फॉर गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर सर्जरीज आर वेरी कॉमन एंड सबसे ज़्यादा पैथोलॉजी लैब में अगर कोई सैंपल आता है बायोप्सी का तो वो गॉल ब्लैडर आता है। नाउ मोस्ट ऑफ 80% गॉल ब्लैडर्स आर कमिंग बिकॉज उनके अंदर हमें स्टोन्स मिलते हैं। सो दीज स्टोन्स आर मेड अप ऑफ टू। देर आर टू टाइप्स ऑफ गॉल ब्लैडर स्टोन्स। वन इज कोलेस्ट्रॉल स्टोन एंड सेकेंड इज बाइल स्टोन। अब क्या है, क्यों बन रहा है? कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स का मतलब हुआ कि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, दैट्स वाई। तो उस स्टोन का जो साइज है और जो शेप है वो डिफरेंट हो जाएगा बाइल स्टोन से। कोलेस्ट्रॉल स्टोन थोड़े से बड़े होते हैं और उनका जो रंग है वो पीला होगा। सो व्हेन वी कट दी गॉल ब्लैडर टू सी व्हाट वाज इनसाइड तो हमें ग्रीन कलर का जूस मिलता है विच इज कॉल्ड एज बाइल जूस। और दूसरी चीज़ जो हमें मिलती है वो है छोटे छोटे पत्थर। दोज पत्थर हैव डिस्टिंक्ट जैसे चर्बी होती है, जैसे घी का कलर होता है, दैट काइंड ऑफ कलर एंड दैट्स येलो इन कलर। सो दैट्स हाउ वी नो दैट दीज आर मोस्ट प्रोबेबली कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स। नाउ सेकेंड इज पिगमेंट स्टोन्स। अब पिगमेंट स्टोन्स कैसे मिलते हैं? पिगमेंट स्टोन्स बनते हैं एग्जैक्टली बाइल से। बाइल का मतलब हुआ कि जो लिवर से जूस निकलता है, दैट जूस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन। तो वो डाइजेस्टिव जूस होता है विच इज कॉल्ड एज बाइल जूस। अब क्या डाइजेस्ट करता है वो फैट को ब्रेक डाउन करता है फैटी एसिड्स में, मतलब बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन कर रहा है। एंड दैट्स हाउ यू नो दैट दिस इज बाइल। इट्स ग्रीन इन कलर, दैट्स वाई मतलब इट्स अ प्रॉपर ग्रीन कलर जूस। तो उसके अगर ब्लॉकेज है, उसका अगर ठीक से बाहर निकलना नहीं हो पा रहा है या फिर कोई ऑब्स्ट्रक्शन प्रॉब्लम है इन द लिवर, तो इट गेट्स डिपॉजिटेड इनसाइड इन द गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर का जो छोटा सा जो डक्ट होता है इट्स कॉल्ड अ सिस्टिक डक्ट। अगर वो नली में फंस गया है स्टोन तो एवरीथिंग इज ब्लॉक्ड इनसाइड। तो जो जूस अंदर है गॉल ब्लैडर, एक छोटी सी थैली होती है, उसमें अगर वो टिक गया तो वहाँ पे स्टोन्स फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। बिकॉज बहुत देर तक अगर फ्लूइड कोई पड़ा हुआ है तो इट बिकम्स वेरी विस्कस एंड सॉलिड। सो बाइल स्टोन्स होते हैं और कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स होते हैं। अब बाइल स्टोन्स को तो हम इतना नहीं प्रिवेंट कर सकते, पर कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स तो हमारे हाथ में है। तो इफ देर इज हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन आवर बॉडी, most probably it will convert itself to it will manifest itself as cholesterol stones in gallbladder also। तो हार्ट पे एक अलग तरीके का असर आता है कोलेस्ट्रॉल का, जिसको हम स्ट्रोक CNS पे भी स्ट्रोक के लिए बोलते हैं। बट अगर गॉल ब्लैडर पे असर आया तो गॉल ब्लैडर स्टोन्स बनेंगे कोलेस्ट्रॉल से। ऐसे ही अगर लिवर पे असर आया तो फैटी लिवर ग्रेड बढ़ता चला जाएगा बिकॉज ऑफ कोलेस्ट्रॉल। अगर लोअर लिम्स पे असर आया तो छोटी छोटी जो वेसल्स हैं उनमें ब्लॉकेज होगा। तो बेसिकली कोलेस्ट्रॉल इज नॉट गुड anywhere except it gives a little glow to your skin, which is I don't think so it's worth it given the side effects or whatever cholesterol is giving to the body. So avoid cholesterol and you can prevent this, at least gall bladder बच जाएगा। and second is liver में fatty liver नहीं होने होगा। हार्ट में हार्ट अटैक से बच सकते हैं। CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्ट्रोक से बच सकते हैं। सो इट्स बैड एवरीवेयर। तो यू कैन अवॉइड कोलेस्ट्रॉल एंड यू कैन अवॉइड गॉल ब्लैडर स्टोन्स एज वेल।